हेलो एवरीवन। आज हम एडवांस मैथ्स का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जिसके क्वेश्चन एसएससी में और बहुत सी जगह पूछे आते हैं। तो जिस टॉपिक का नाम है प्रतिबिंब हिंदी में या इमेज या फिर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप का है ये, कि इसमें क्या निकालना है। ठीक है, मैं आपको पहले समझाता हूँ थोड़ा सा। ये हमारे पास एक, आपको मालूम है, ये तो एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, ये होती है वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई डैश हो गई नीचे वाली, ये एक्स डैश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव। यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ठीक है, अब प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब मीन्स, मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट बोला है उसने, कुछ भी पॉइंट ले लिया मान लीजिए, है ना। अब वो बोलेगा कि इसका आपको प्रतिबिंब बताना है किसमें, वाई एक्सिस में। ठीक है, तो वाई एक्सिस हमारी ये है, क्लियर है। तो इसका प्रतिबिंब मीन्स रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसकी जो वाई से डिस्टेंस है और जो एक्स से डिस्टेंस है इसकी, सेम इसके वाई एक्सिस पे होना चाहिए। मतलब मान लीजिए एक मिरर है, तो इसका रिफ्लेक्शन ही यहाँ दिखाएगी, इस पॉइंट का सेम डिस्टेंस हमको यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन मिलेगा जिसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से दोनों सेम रहेगी। तो हम इसको बोलेंगे प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम इसको, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस बोला था, अब मान लीजिए मैं इसी को दूसरे टाइप से बताता हूँ और फिर हम क्वेश्चन देखेंगे इसके। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक्सिस दिया है फिर से कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है। ठीक है, अब उसने बोला कि x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 एक्सिस में आपको बताना है लाइन में, मतलब एक लाइन बोल देगा x इक्वल्स टू 4, इस लाइन पे आपको बताना है प्रतिबिंब एक पॉइंट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 4, तो ये मान लीजिए 1 2 3 4, ये हमारा 4 पॉइंट है, ये हमारी x एक्सिस है। ठीक है, अब एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपको, ये पॉइंट है, तो आपको इसका रिफ्लेक्शन बताना है x इक्वल्स टू 4 पे। तो हमने x इक्वल्स टू 4 हमारे पास है, निकाल लिया हमने। अब इसका आपको प्रतिबिंब बताना है, मीन्स रिफ्लेक्शन बताना है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको, यहाँ पे भी ये मानेंगे ओरिजिन, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है 2, तो ये हमारी हो गई 2। अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है, मान लीजिए, अब मैं आपको अभी समझाता हूँ, एक देखने वाली बात, अच्छी इंटरेस्टिंग बात है जो। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है मान लीजिए, अब यहाँ एक्स एक्सिस बोला था उसने, अब मान लीजिए 1 2 3, वाई इक्वल्स टू 3 पे बोला उसने। ठीक है, इस पे आपको प्रतिबिंब बताना है, तो ये कितना दूर है, एक डिस्टेंस दूर है, मतलब ये आपका प्रतिबिंब हो गया। अब देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट था, तो वाई एक्सिस पे अगर वाई की जो भी वैल्यू ने बोला है लाइन की, उस पर अगर आपको रिफ्लेक्शन बताना है तो एक्स की वैल्यू हमारी पास सेम रहेगी हमेशा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने वाई एक्स एक्सिस पे बोला था, तो हमारे पास y की वैल्यू सेम थी, ये y की वैल्यू 2 थी, तो देखिए 2 है, ये 2 मिली हमको यहाँ पे। मतलब जिस भी लाइन पे वो बोलेगा x इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी। अब यहाँ पे उसने लाइन किस पे बोला था, y पे, तो x की वैल्यू हमारे पास सेम थी। ये समझ आया? चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से हमको थोड़ा सा और वो ईजी पड़ेगा समझने में। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि रेखा y बराबर -2 में बिंदु 4 -3 का प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, या फिर आप इसको इमेज ही बोल सकते हो उसकी, उस लाइन पे क्या है। तो इसको जल्दी से जल्दी करने का टाइम आपको लगेगा नहीं, सीधे आप पहले बनाइए क्या, ये आपकी एक्सिस बन गई। ठीक है, ज़रूरत नहीं है लिखने की एक्स एक्सिस या
वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे आप जल्दी जल्दी पॉइंट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट आप इस हिसाब से बनाएंगे कि यहाँ पे कितनी वैल्यू दी है। देखिए यहाँ छोटी छोटी वैल्यू है तो हम 1 2 3 4 करके बना सकते हैं। वाई इक्वल्स टू -2 है तो वाई की वैल्यू माइनस कहाँ होती है, नीचे होती है। तो ये लाइन बन गई हमारे पास वाई इक्वल्स टू -2 की। ठीक है, बिंदु 4, -3, 4, -3 कहाँ आएगा, 4 की वैल्यू x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, मीन्स ये नीचे आएगा। तो 4 की वैल्यू x मीन्स ये x हो गया, और y की वैल्यू -3 मतलब 1 2 3, तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट 4, -3। इसका आपको प्रतिबिंब बताना है किस में, y इक्वल्स टू -2 में। तो ये देखिए 1 का डिफरेंस है, तो ये यहाँ पॉइंट आ गया। क्लियर है। अब आंसर क्या होगा, यहाँ पे y इक्वल्स टू -2 बोला था, मतलब x की वैल्यू सेम रहेगी हमारे पास, x की वैल्यू सेम रहेगी, मतलब 4 तो है ही है। ये देखिए 4, क्लियर है, 4 हमारे पास है। y में पूछा था तो x हमारे पास सेम टू सेम है 4। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालना है तो y हमारे पास कितना है, 1 मीन्स -1, ये -1, ये आपका आ गया प्रतिबिंब आंसर। 4, -1, ये हो गया रिफ्लेक्शन। क्लियर है। आप थोड़ा अच्छे से गौर से देखिएगा तो आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले रेखा y इक्वल्स टू 4। देखिए 4 है, 2 3 है, तो हम छोटे छोटे बना सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा टाइम इसमें आपको लगेगा नहीं, इजीली हो जाएगा। y इक्वल्स टू -4 है, अब y की वैल्यू -4 नहीं सॉरी प्लस में है, y इक्वल्स टू 4, तो 1 2 3 4 ये हमारे पास लाइन हो गई। y इक्वल्स टू 4 में किसका प्रतिबिंब बताना है, 2, 3 का। तो ये फर्स्ट क्वार्टर की बात है, 2 की वैल्यू किसकी है, x की, तो ये 2 हो गई, और y की 3, 2, 3 ये आपका पॉइंट हो गया। इसका रिफ्लेक्शन आपको बताना है y इक्वल्स टू 4 में। अब y इक्वल्स टू 4 मीन्स x की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी। ठीक है, x तो हो गया हमारे पास 2। अब y का पता करते हैं, तो ये 1 के डिफरेंस में है तो ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा, मीन्स ये 3 था, ये 4 था, ये 5, तो 2, 5 ये आपका आंसर है। ये हो गया 2, 5 रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया होगा, टाइम बिल्कुल नहीं लगा यहाँ पे, सिर्फ समझाने के हिसाब से टाइम थोड़ा सा जा रहा है। बाकी आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली वो बन जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसको भी सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू -1 में बिंदु 5, -2। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर 8, और कुछ बड़ी संख्या दी है 12, ऐसा कुछ, तो आप 2 के डिफरेंस में यहाँ पॉइंट ले सकते हैं, तो उससे आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे छोटे छोटे फिर स्केल ले लेते हैं। ठीक है, एक आपको लेना अपने है जितने यहाँ दिया है। ठीक है, ज़्यादा हमको आगे तक ले जाके कोई मतलब नहीं निकलेगा। x इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू -1 कहाँ होती है, ये है, तो ये हमारी लाइन हो गई। ठीक है, x इक्वल्स टू -1 ये लाइन हो गई। क्लियर है इतना। 5, -2, 5, -2 मीन्स 5 की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ होती है, एक, और y की वैल्यू माइनस यहाँ होती है, तो 5 मतलब 1 2 3 4 5, और -2 मीन्स ये, तो ये आपका पॉइंट आ गया 5, -2। ठीक है, आपको इसमें प्रतिबिंब बताना है। अब यहाँ पे ये क्लियर है कि x में पूछा है तो y की वैल्यू सेम रहेगी, तो y की वैल्यू हम समझ गए -2 तो है हमारे आंसर में, y की जो वैल्यू है -2 हमारे पास होगी, कन्फर्म है ये। अब हमको सिर्फ x की वैल्यू निकालना है, तो देखिए अगर -2 है हमारे पास, मीन्स इस लाइन की बात हो रही है। ठीक है, ये इस लाइन में कहीं ना कहीं हमारे पास उसका मिरर इमेज हमको मिलेगी। ठीक है, ये बारीक सी लाइन हमने बना दी है, -2। अब यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये कितने, 5 तो यहाँ से है, यहाँ से ये कितना हो गया 6। अब यहाँ से हम लेंगे तो कितना जाएगा, 6 जाना चाहिए।
लेकिन ओरिजिन से एक तो पहले से है, तो 1 और 6 कितना हो गया 7, और ये माइनस का है। क्लियर है? तो -7 -2 हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ से हमने 6 गिने हैं, तो यहाँ से हम कितना गिनेंगे 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका पॉइंट आ जाएगा -7 -2। आपको ये भी याद रखना है कि ये पॉइंट जो है इस ओरिजिन के हिसाब से, ये ज़ीरो इस एक्सिस के हिसाब से ये पॉइंट होता है, इस लाइन के हिसाब से नहीं होगा जो हमको दी रहेगी। क्लियर? एक और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इससे हमको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। x इक्वल्स टू -4 में बिंदु -1, 3 का प्रतिबिंब क्या है? रेखा x, -4, तो x इक्वल्स टू -4 में कहाँ पहुँचेगा ये? x की वैल्यू माइनस कहाँ होती है? ये वाले में होती है एक्स डैश में, तो 1 2 3 4 ये हो गई x इक्वल्स टू -4 लाइन हो गई, और बिंदु -1, 3, तो -1 मीन्स ये -1 और -3, 1 2 3 ये हो गई हमारे पास पॉइंट -1, 3। अब x में पूछा है, x लाइन पे पूछा है, तो y की वैल्यू हमारे पास सेम होगी आंसर में। ये हमारे पास y की वैल्यू 3 की 3 हो गई। हमको सिर्फ x निकालना है। ये x लाइन से x की वैल्यू जो है कितनी दूर है? 1 2 3, तो 1 2 3 ये आपका यहाँ पे पॉइंट होगा। अब ये कितना पॉइंट होगा? इसको हम ओरिजिन मान के अभी निकालेंगे, तो 1 2 3 डिस्टेंस में ये था, तो यहाँ से भी 3 डिस्टेंस में इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो रहेगा। अब इस 3 का हमको ओरिजिन से ढूंढना है, कितना हो गया 1 2 3 4 और 3 7, तो -7 ये आपका आंसर है। तो ये आपका आंसर है -7, 3। तो देखने में लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको इतना ज़रूरत नहीं रहेगी कि आप बोलें कि यार यहाँ से इतना जोड़ना है। आप जल्दी जल्दी करेंगे, आपके हिसाब से तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया हो। तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं, नेट में आपको मिल जाएंगे और भी क्वेश्चंस। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स सर्कल से जिनको इससे हेल्प मिल सकती है। ओके, थैंक यू।